हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं आपकी दोस्त अनु। दोस्तों, सभी लोगों की याद करने की शक्ति अलग अलग होती है। कुछ लोग बहुत जल्दी याद कर लेते हैं और कुछ लोग घंटों लगा देते हैं याद करने में। याद करने का तरीका सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए आवश्यक है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पर टेंशन के कारण वह पढ़ा हुआ तक भूल जाते हैं। इसके कारण उनके कम मार्क्स आते हैं और वह डिप्रेस हो जाते हैं। बहुत से लोग जल्दी याद करने के तरीके उपयोग करते हैं। यदि आप भी याद करने के तरीकों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप किसी भी विषय को आराम से याद कर पाएंगे। यदि आप भी इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जैसे यदि आप कोई भी विषय बार बार पढ़ने के बाद भी उसे याद नहीं रख पाते, आपने जो भी पढ़ा है वह आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं, पढ़ा हुआ लंबे समय तक आपको याद नहीं रहता, या पढ़ा हुआ जल्दी याद नहीं आता, या किसी भी क्वेश्चन का आंसर याद नहीं होता। अगर इस तरह की परेशानियों का सामना आप भी कर रहे हैं तो इस वीडियो में मैं जल्दी याद करने के कुछ ऐसे तरीके लेकर के आई हूँ जिससे आप किसी भी विषय को बड़ी ही जल्दी और आसानी से याद कर सकते हैं। हर कोई महान दिमाग के साथ पैदा नहीं होता है, लेकिन आप अपने दिमाग को महान बनाने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। कई अभ्यास है जो आप जल्दी से सीखने के लिए कर सकते हैं। आइए जानते हैं वह कौन कौन से उपाय हैं। पहला, माइंड पैलेस तकनीक का इस्तेमाल करके आप बहुत जल्दी किसी भी विषय को याद रख सकते हैं। माइंड पैलेस तकनीक में हमेशा कोई भी दो चीज़ों को रिलेट करके याद रखना होता है। BBC सीरियल नाम के एक शो में शेरलॉक होम्स ने इस तरीके के बारे में बताया है। इस तकनीक में आपको कोई भी चीज़ों को अपने हिसाब से रिलेट करके अपने दिमाग में स्टोर करना होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? सलीम और अली यह दो लड़कों के नाम हैं। फिर आप इंडिया मैप में जाकर रिलेट करोगे कि यह दोनों चिड़ियों के साथ खेल रहे हैं। फिर अचानक सलीम अली चिड़िया बन गया, फिर उसका नाम बर्ड मैन ऑफ इंडिया हो गया। हुआ ना आसान तरीका? इसे याद करने का शुरुआत में आपको थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होगी, परंतु रोज़ अभ्यास करने से आपको इसकी आदत हो जाएगी और आप इसे कभी नहीं भूलोगे। दूसरा जो तरीका है वह यह है कि जो भी विषय आपको याद करना है उसे कविता या गाने की तरह याद करने की कोशिश करें। हमने यह बहुत बार देखा है कि हम कोई भी गाना या पिक्चर को बहुत जल्दी याद रख लेते हैं। उसी तरह अगर हम यही टिप्स का इस्तेमाल करें तो हम भी उत्तर को बहुत जल्दी याद कर पाएंगे। तीसरा जो तकनीक है वह जल्दी याद करने के लिए आप खुद को पढ़ाइए। यह जल्दी याद करने के तरीकों में आपको आईने के सामने खड़े होकर खुद को पढ़ाना होगा। इसमें यह फ़ायदा होता है कि आपके शरीर के सारे सेंस ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं, जैसे आँख, कान, मुंह, दिमाग और आपका शरीर। योग करने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और सेल्फ डेवलपमेंट होता है। यह करने से पहले आपको खुद को अच्छे से पढ़ना होगा, उसकी तैयारी करनी होती है। बोलते समय आपके कान, आँखें और दिमाग खुले होते हैं। इसके कारण आप बोली हुई चीज़ कभी भी नहीं भूलते हैं। चौथा तकनीक है जल्दी याद रखने के लिए पढ़ी हुई चीज़ को बार बार रिकॉल करें। पढ़ा हुआ याद करने के लिए यदि आप बार बार याद करने की कोशिश करेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि पहले का पढ़ा हुआ कितने समय तक याद रहता है।
अगर आप बार बार याद करते रहोगे तो उसे कभी नहीं भूल पाओगे। 5वां है, याद रखने के लिए अच्छे वातावरण में बैठें। अच्छे वातावरण में बैठने से आपका मन एकाग्र रहता है और पढ़ा हुआ याद भी रहता है। जो कमरे में पढ़ रहे हो वहाँ शांति का वातावरण होना चाहिए। आजू बाजू से किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। 6ठा तरीका है, जल्दी याद करने के लिए अच्छा स्वास्थ्य होना भी बहुत ज़रूरी है। लंबे समय तक याद रखने के लिए हमारे शरीर और दिमाग का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा शरीर होने से हमारा दिमाग शांत रहता है और वह कोई भी चीज़ बहुत जल्दी से याद कर लेता है। लंबे समय तक याद भी रहता है जो कुछ भी हम याद करते हैं। पानी का उपयोग भी आपको इस टाइम पर ज़्यादा करना चाहिए। इससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल हाई रहता है और शरीर स्वस्थ रहता है। 7वां जो तरीका है वह है लिख कर याद करना। जब आप किसी पाठ को याद करते हैं लेकिन फिर भी वह आपको याद नहीं होता तो आप उसे एक बार बिना देखे लिखने की कोशिश करें। इससे आपको यह पता लग जाएगा कि आपको कितना समझ आया और कितना नहीं। इससे आपके पाठ की लंबाई भी कम हो जाएगी और आपको महत्वपूर्ण चीज़ें ही पढ़नी पड़ेगी और अंत में जब आप उसे दोबारा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको वह अच्छी तरह से समझ आ गया है। 8वां तरीका यह है कि ज़ोर ज़ोर से बोलकर पढ़ना चाहिए। जब आपको कोई भी चीज़ बार बार पढ़ने पर भी याद नहीं होता है तो उसी चीज़ को थोड़ा ज़ोर ज़ोर से बोलकर पढ़ें। ऐसा करने से वह चीज़ आपको थोड़ा समझ आने लगेगी। इसका कारण यह है कि जब कभी कभी हम किसी चीज़ को ज़ोर से बोलते हैं तो वह हमें ज़्यादा जल्दी और अच्छे तरीके से समझ में आने लग जाती है। 9वां तरीका है निरंतरता। किसी भी काम को करना और किसी काम को लगातार करना, इन दोनों में फ़र्क होता है। क्योंकि अगर आप किसी काम को एक बार करेंगे तो वह आपको उतनी अच्छी से कभी भी समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब आप उसी काम को लगातार करते रहेंगे तो वह आपकी आदत बन जाती है और आपको वह काम अच्छे लगने लग जाता है। इसी प्रकार से पढ़ाई में भी अगर आप लगातार पढ़ाई करेंगे तो आपको चीज़ें जल्दी और आसानी से याद होने लग जाएंगी। 10वां, सूत्र पढ़ें। साइंस और मैथ सबसे कठिन विषय माने जाते हैं क्योंकि यह हमें कम समझ में आते हैं, लेकिन वास्तव में ये बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं क्योंकि यह एक नियम पर चलते हैं और नियम पर चलने वाली चीज़ों को याद रखना आसान हो जाता है। इसके लिए आपको सबसे पहले इनके सूत्र को याद करना होगा और यह समझना होगा कि यह सूत्र कैसे काम करता है। दोस्तों, सभी लोगों की याद करने की शक्ति अलग अलग होती है। हर कोई महान दिमाग के साथ पैदा भी नहीं होता, लेकिन आप अपने दिमाग को महान बनाने के लिए इस तरह से प्रशिक्षित कर सकते हैं। जो भी तरीके मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं उनका अभ्यास करें और आप जल्दी से कुछ भी पढ़ा हुआ आसानी से याद कर पाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दोस्त अनु को दे इजाज़त। धन्यवाद।